एमपी साइंस चैनल आपका फिर से एक बार स्वागत है स्टूडेंट्स। आइए आज हम देखते हैं केमिस्ट्री का गेस्ट क्वेश्चंस। याद रखिएगा, ऐसे आपको बेहतर अंक लाने के लिए चैप्टर वाइज डिटेल में स्टडी करना, रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। उसको अपना भूले रिवीजन करना, लेकिन इन प्रश्नों को आप लोग जो है जरूर फोकस कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है केमिस्ट्री में, ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए है गेस्ट क्वेश्चन। पहला कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपको मालूम होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई एक नया पदार्थ बनाता है जिसका गुण पहले पदार्थ के गुण से भिन्न हो, उसी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन कोयला को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो धुआं मतलब CO2 ऊष्मा और प्रकाश बनता है। दूसरा प्रश्न है, चलिए प्रश्न को मैं बतला दूं, आंसर आपके डिमांड के अनुसार मैं फिर इसको बतला दूंगा या आप लोग कहीं से इसे मिला लीजिएगा, ठीक ना। आप इसे स्टडी करिए ही होंगे, मिलाना है केवल। दूसरा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी में जहां ऊष्मा मिलता है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा लेकर तब अभिक्रिया चालू होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाना है, यानी कि अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण एवं जल बनता है, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन, उपचयन, अपचयन ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसको कहते हैं उपचयन। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखना है। तो विरंजक चूर्ण का क्या है, CaOCl को कहते हैं विरंजक चूर्ण। कागज और कपड़ा के विरंजन में उपयोग होता है। धातु और धातु में अंतर लिखना है। समजातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण देना है। अभिक्रियाशील समूह क्या है, अल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह क्या होता है लिखना है, वही होता है, ठीक ना। मेंडलीफ के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर लिखना है। मेंडलीफ ने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में मोस्टली ने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मोस्टली वाला या अथवा आधुनिक आवर्त सारणी वाला जो है वो काफी बेहतर है मेंडलीफ की तुलना में, काफी कमियों को दूर कर दिया गया है आधुनिक में। याद रखिएगा, आवर्त संख्या कितनी है, 7 है। वर्ग आधुनिक में कितने हैं, 18 है। अम्ल किसे कहते हैं, 4 अम्लों के नाम बताना है। तो आर्हेनिस के अनुसार अम्ल आप जानते ही हैं कि आर्हेनिस के अनुसार अम्ल वे जैविक है जो जल घोल करके H+ मतलब हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। 4 अम्ल का नाम लिखना है तो हो जाएगा, कौन कौन मालूम है आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अम्ल के नाम लिखना है। सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, इसके प्रकार को लिखना है। तो रासायनिक बंधन आपको मालूम ही है कि जब कोई भी अणु है अपने परमाणुओं को जिस बल के साथ बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। प्रकार लिखना है, 2 तरह के मुख्य रूप से हैं, एक होता है वैद्युत यानी कि आयनिक, और एक होता है क्या, सहसंयोजक बंधन, ठीक ना। अब है 12 में मिश्र धातु क्यों बनाया जाता है, 2 नाम लिखना है। निम्नलिखित संज्ञा सूत्र लिखना है। मीथेन का है, एथेनॉल का है, बेंजीन का है, फॉर्मिक अम्ल का है, एथाइन वगैरह का भी आता है, एसिटिलीन का आता है। किसका आता है स्टूडेंट्स, एसिटिलीन का एक आता है, एसिटिलीन का, ठीक ना। अब है कि समवायता क्या है, ब्यूटेन के 2 समवाय को लिखना है। अणुसूत्र एक ही हो और संज्ञा सूत्र भिन्न भिन्न हो, वही ना होता है, उस परिघटना को कहते हैं समवायता, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है ब्यूटेन का समवायी। 15 में साबुन कैसे बनाया जाता है, यह मार्जक से कैसे भिन्न है। आवर्त एवं वर्ग क्या है बताना है, ठीक ना। आवर्त मालूम है आपको, किसको कहते हैं, जो आवर्त सारणी है उसके क्षैतिज के तारों को आवर्त कहते हैं, और उधर के तारों को जो ऊपर से ऐसे होता है, सीढ़ी जैसा होता है, उधर के तारों को वर्ग कहते हैं। 17 में तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, क्यों किया गया है। 18 में चिपको आंदोलन क्या है, वही सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो चलाया गया था, पेड़ से चिपक करके पेड़ों की रक्षा करने का प्लान था। अब 19 में एक ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में जो हम लोग उपयोग करते हैं उसमें बदलाव करना क्यों जरूरी है, अथवा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से आप क्या समझते हैं, गैर परंपरागत स्रोत से आप क्या समझते हैं। आइए अब लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में गेस्ट क्वेश्चन जो है वो पहला है कि लोहा के प्रमुख अयस्कों के नाम बताना है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट लिखना है, और हेमाटाइट से लोहा का निष्कासन कैसे किया जाता है इसको बताना है। प्रयोगशाला में एथिलीन गैस अथवा मीथेन गैस कैसे बनाते हैं उसको ये बनाना है। और तीसरा में कि अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों को लिखना है, कौन कौन से चरण अपनाए जाते हैं निष्कर्षण के लिए। और चौथा में है कि अभिक्रिया क्या है बताना है। स्थिरीकरण है, जोगशील अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। 5 में प्रश्न है कि जस्ता के अयस्क से जस्ता का निष्कर्षण करने के सिद्धांत का उल्लेख करना है। 6 में भोजन एवं निस्तापन से आप क्या समझते हैं, सल्फाइड अयस्कों का साधन कैसे करते हैं, फिर प्रण विधि से करते हैं। 7 में साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना है, और 8 में अयस्क के साधन की विधियों को लिखना है। ये सभी जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इन सब का आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा से फोकस कर लीजिएगा।
तो इस प्रकार से ये जो है केमिस्ट्री का गेस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, लेकिन चैप्टर वाइज आप जो है जरूर स्टडी कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।